चतुश्लोकी भागवत का तीसरा श्लोक। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेस्वनो परविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। उपकर्म के अनुसार तीसरे श्लोक में रहस्य है। क्या रहस्य है? संबंध तत्व परमेश्वर श्री कृष्ण को प्राप्त करने का, वशीभूत करने का, अधीन करने का रहस्य। पहले और दूसरे श्लोक में संबंध तत्व श्री कृष्ण है, यह सिद्धांत परोक्ष रूप से सिद्ध हुआ। तीसरे श्लोक में प्रयोजन तत्व कृष्ण प्रीति को सिद्ध करना है। तो श्लोक का भावार्थ पहले समझिएगा। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो परविष्टान्य प्रविष्टानि। यहां तक श्लोक का अर्थ अलग तरह से होगा और तथा तेषु न तेष्वहम् इस श्लोकांश का अर्थ अलग से होगा। जिस प्रकार पंच महाभूत उच्च निम्न समस्त प्राणियों के भीतर प्रविष्ट होकर भी बाहर विद्यमान हैं। पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जिस प्रकार पंच महाभूत उच्च निम्न समस्त प्राणियों के भीतर होकर के भी बाहर विद्यमान है। सब प्राणियों के भीतर, केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी देहधारी प्राणी हैं, सजीव हैं, जीवधारी हैं, सबके भीतर पंच महाभूत हैं। तो सबके भीतर होकर के भी पंच महाभूत बाहर विद्यमान है, अलग अलग, पृथ्वी अलग से, जल अलग से, अग्नि वायु आकाश अलग से। उसी प्रकार तथा तेषु न तेष्वहम्, उसी प्रकार मैं भी, हम किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं उसी प्रकार मैं भी सब प्राणियों के भीतर रहते हुए भी बाहर विद्यमान रहता हूं। उसी प्रकार मैं भी, अर्थात मैं श्री कृष्ण भी समस्त प्राणियों के भीतर रहते हुए भी बाहर विद्यमान रहता हूं। तो यह श्लोक का सामान्य भावार्थ है। तो सामान्य भावार्थ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण सब प्राणियों के भीतर भी विद्यमान हैं और अलग से परमधाम में भी विद्यमान हैं। किंतु यह इस श्लोक का मूल अर्थ नहीं है। श्लोक को समझने के लिए इसको थोड़ा सा उलट देते हैं। श्लोक में क्या कहा कि जैसे पंच महाभूत उच्च और निम्न, उच्च में मतलब देवता मनुष्य आदि और निम्न पशु पक्षी आदि सब आ गए। जिस प्रकार पंच महाभूत उच्च और निम्न समस्त प्राणियों के भीतर उपस्थित होते हुए भी बाहर विद्यमान है, ऐसे कहा गया।
तुम थोड़ा सा उलटते हैं श्लोक को। जैसे पंच महाभूत प्राणियों के बाहर स्थित रह करके भी उनके अंदर प्रविष्ट होकर विद्यमान रहते हैं, जैसे पंच महाभूत प्राणियों के बाहर स्थित रहकर भी समस्त प्राणियों के भीतर प्रविष्ट होकर विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार मैं श्री कृष्ण लोकातीत भौतिक जगत से परे गोलोक में विद्यमान रहने के कारण अप्रविष्ट होते हुए भी विशेष गुणों से युक्त विख्यात भक्तों के अंदर प्रविष्ट होकर उनके हृदय में स्थित होकर विराजमान हूं। अर्थात जो श्लोक का अर्थ प्रतीत हो रहा है वो अर्थ वास्तविक अर्थ नहीं है। श्लोक के अर्थ का परोक्ष हुआ है, सीधा सीधा जो लिखा वैसा अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ये परोक्ष है, अप्रत्यक्ष है। तो यहां जो भगवान अंतर्यामी रूप में सबके भीतर रहते हैं उसके विषय में नहीं कहा गया। अंतर्यामी परमात्मा जो घट घट व्यापक है उस अंतर्यामी परमात्मा के विषय में इस श्लोक में कोई उल्लेख नहीं है। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे पंच महाभूत बाहर विद्यमान रह करके भी सब प्राणियों के भीतर हैं, उसी प्रकार में गोलोक में रहते हुए भी अपने विशेष प्रकार के प्रीतिवान भक्तों के भीतर विद्यमान रहता हूं। विद्यमान रहने की बात कही गई है प्रकट रूप से। परमात्मा तो सभी प्राणियों के भीतर आत्मा के साथ साथ विद्यमान है, किंतु साक्षी भाव से है। परमात्मा भीतर है कि नहीं यह अनुभूति किसी को नहीं होती, किंतु यहां श्री कृष्ण कोई और बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में विद्यमान रहते हुए भी अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में विद्यमान रहता हूं। अर्थात श्री कृष्ण प्रेमी भक्तों के अतिरिक्त, प्रीतिवान भक्तों के अतिरिक्त किसी के भीतर नहीं रहते। जो रहता है वो उनका स्वांश होता है, अंतर्यामी परमात्मा वो रहता है विष्णु रूप। श्री कृष्ण का जो द्विभुज रूप है वो किसी के भीतर नहीं रहता। श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप अंतर्यामी परमात्मा रूप से सबके भीतर रहता है, और वो भी साक्षी भाव से रहता है, निर्लिप्त भाव से रहता है। उस प्राणी को पता नहीं होता मेरे भीतर परमात्मा विष्णु बैठे हैं। किंतु श्री कृष्ण किसी भी प्राणी के भीतर द्विभुज रूप में नहीं है। हां, जब कोई प्रीतिवान भक्त श्री कृष्ण की प्रीतिमयी सेवा करता है तो उस प्रीतिमयी सेवा के वशीभूत होकर के वो गोलोकनाथ श्री कृष्ण उस भक्त के भीतर विद्यमान हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। अब जो महाभूतों का उदाहरण दिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन महाभूत, ये जो 5 हैं, इनका जो उदाहरण दिया, ये तो अंश भेद से सत्य हैं। वे महाभूत विराट मात्रा में तो बाहर रह गए और मामूली अंश रूप में प्राणियों के भीतर आए। तो हमारे भीतर जो पंच महाभूत है वो अंश रूप में है, विराट रूप में तो बाहर ही रह गया। किंतु जो श्री कृष्ण भक्त के हृदय में आते हैं, प्रेमी भक्त के हृदय में, वो अंश रूप में नहीं आते, वो साक्षात आते हैं, अर्थात प्रकाश भेद से आते हैं। श्री कृष्ण का एक रूप गोलोक में होता है और दूसरा रूप प्रकाशित होकर के विस्तार करके भक्त के हृदय में आ जाता है। तो जो भक्त के हृदय में श्री कृष्ण का रूप आता है वो और जो गोलोक में होता है वो दोनों एक ही होते हैं। और उदाहरण दिया पंचमहाभूतों का। पंचमहाभूत तो अंश मात्रा में, अणु मात्रा में प्राणियों के शरीर में है और विराट मात्रा में बाहर है, तो बराबरी नहीं हुई। किंतु श्री कृष्ण जिस स्वयं रूप से, जिस सर्वगुण संपन्न सच्चिदानंद साकार रूप में गोलोक में होते हैं, उसी रूप में भक्त के हृदय में आ जाते हैं। वहां भी होते हैं, यहां भी होते, बराबर बराबर होते हैं, फर्क नहीं होता उसमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसका उदाहरण श्री ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, 5वें अध्याय के 48 और 49 इन 2 श्लोकों में। 48 नंबर श्लोक में गोलोक में अपनी उपस्थिति को बताते हैं, श्री कृष्ण की उपस्थिति को बताते हैं, और 49 में भक्त के हृदय में श्री कृष्ण की विद्यमानता को, उपस्थिति को बताते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रस द्वारा प्रतिभावित, उनकी अपनी चित्त रूप के अनुरूप, सच्चिदानंद रूप के अनुरूप 64 कलाओं युक्त हलादनी शक्ति रूपा श्री राधा तथा उनकी काय विहु रूपा सखी गण हैं। उनके साथ जो अखिल आत्मा श्री गोविंद नित्य अपने गोलोक धाम में विराजमान रहते हैं, मैं उन्हीं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अखिल आत्मा, एक तो श्री कृष्ण समस्त आत्माओं के आत्मा हैं, और आत्माएं 2 प्रकार की होती हैं, एक अणु आत्मा, एक विभु आत्मा। अणु आत्मा को जीवात्मा कहते हैं, विभु आत्मा को परमात्मा कहते हैं। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों के ही आत्मा है श्री कृष्ण। गोलोक एव निवसति, ये श्री कृष्ण गोलोक में ही निवास करते, नित्य निवास करते हैं। और इन भगवान श्री कृष्ण की जो हलादनी शक्ति है वो श्री राधा के रूप में नित्य विराजमान है, और श्री राधा जी ही अपने आप को सखियों के रूप में प्रकट करती हैं। तो ये सभी सखियां और राधा जी श्री कृष्ण की गोलोक में नित्य प्रेममय सेवा करती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूं। तो गोलोक में श्री कृष्ण नित्य विराजमान है, सिद्ध हुआ।
अब भक्त के हृदय में भी आ जाते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेमांजन द्वारा रंजित भक्ति नेत्रों युक्त भक्तजन जिन अचिंत्य गुणशाली श्याम सुंदर श्री कृष्ण को हृदय में अवलोकन करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो प्रेमांजन यानी कृष्ण प्रीति या कृष्ण प्रेम का अंजन या सुरमा जिनकी आंखों में लगा है, जिनके हृदय में लगा है, ऐसे भक्तजन अपने हृदय में भक्ति के नेत्रों से, प्रेम भक्ति के नेत्रों से अचिंत्य गुणशाली अर्थात दिव्य गुण संपन्न श्याम सुंदर श्री कृष्ण को अपने हृदय में नित्य दर्शन करते हैं। अर्थात जो गोलोक में श्री कृष्ण हैं, वही श्री कृष्ण प्रीतिवान भक्त, प्रेमी भक्त अपने हृदय में दर्शन करता रहता है। अब भक्त के हृदय में जो श्री कृष्ण प्रकट हुए, ये उन्हीं गोलोकनाथ श्री कृष्ण का प्रकाश रूप है। तो इनमें और उनमें कोई भेद नहीं है। तो ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण हर समय किसी भक्त के हृदय में नहीं रहते। इन श्याम सुंदर श्री कृष्ण का एक स्वांश होता है, अंतर्यामी परमात्मा चतुर्भुज रूप में, वो सबके भीतर रहता है और वो भी अनुभव नहीं होता किसी को। ध्यान मार्गी लोग उसको अनुभव कर लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भक्त के हृदय में स्वाभाविक रूप से शुरू से तो अंतर्यामी चतुर्भुज रूप विष्णु है। अब वो लग गया श्री कृष्ण की भक्ति में। अब उसके हृदय में जब श्री कृष्ण द्विभुज रूप में आएंगे तो चतुर्भुज रूप वाला कहां जाएगा? क्या दो दो रूप आएंगे? तो श्री कृष्ण है अंशी और चतुर्भुज रूप है अंश। तो जब अंशी आता है तो अंश अंशी में विलीन हो जाता, वहां पर केवल द्विभुज श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, चतुर्भुज विष्णु के नहीं होंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं। भक्तया शब्द प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए आया, साधन रूपा भक्ति के लिए नहीं, क्योंकि साधन भक्ति तो प्रेम भक्ति तक, प्रीति भक्ति तक पहुंचाती है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये भजन्ति तु माम भक्तया, जो भक्तया भक्ति के द्वारा, कौन सी भक्ति के द्वारा? प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रीति लक्षणा भक्ति के द्वारा जो मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं। तो श्री कृष्ण उनमें कैसे रहते हैं? प्रकाश रूप में उनके हृदय में आ जाते हैं। और वे भक्त श्री कृष्ण में कैसे रहते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण भी अपने ऐसे प्रेमी भक्तों का चिंतन करते हैं, उनके विषय में चिंतन करते रहते हैं। तो जब श्री कृष्ण भक्तों का चिंतन कर रहे हैं तो भक्त श्री कृष्ण में ही तो आ गए। किंतु श्री कृष्ण भक्तों में साक्षात रूप से जाते हैं। मयि ते तेषु चाप्यहम्, मुझ में वे भक्त रहते हैं, अर्थात भगवान के मन में वो भक्त रहते हैं। तेषु चाप्यहम्, और
उन भक्तों के मन में भी और तन में भी मैं रहता हूं, साक्षात रूप से रहता हूं। तो यहां पर भक्तया शब्द का प्रयोग हुआ। भक्ति अगर है, प्रेम लक्षणा भक्ति है, तभी तो भगवान किसी भक्त के भीतर जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तीसरे श्लोक में परमात्मा के अंतर्यामित्व का उल्लेख नहीं है, अपितु प्रेमा भक्ति के अधीन होकर के श्री कृष्ण की प्रेमी भक्तों के हृदय में उपस्थिति का उल्लेख है। उपकर्म में कहा गया कि जो परम गुह्य ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण उसे विज्ञान के साथ प्रदान कर रहे हैं और रहस्य के अंगों के साथ। तो तीसरे श्लोक में रहस्य होना चाहिए भगवान के संकेत के अनुसार। तो वो रहस्य क्या है? रहस्य है श्री कृष्ण प्रेम, रहस्य है श्री कृष्ण प्रीति, क्योंकि उस श्री कृष्ण प्रीति के द्वारा ही तो श्री कृष्ण किसी के भीतर आते हैं। अब कोई कहे किस तीसरे श्लोक में सीधा सीधा श्री कृष्ण प्रीति का उल्लेख क्यों नहीं हुआ? परमात्मा के अंतर्यामित्व का उल्लेख क्यों हुआ? तो उसका उत्तर यह है कि इस श्लोक में परोक्ष भाव को अपनाया है और श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय के 35 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं परोक्षवादा ऋषयः परोक्षम च मम प्रियम। वेद के जो ऋषि होते हैं वो परोक्षवादी होते हैं, अर्थात वेदों की ऋचाओं में, वेदों के मंत्रों में अर्थ बाहरी रूप से कुछ प्रतीत होता है और भीतर दूसरा अर्थ होता है। तो वेद के ऋषि परोक्षवादी होते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से विषयों का वर्णन करते हैं, प्रतिपाद्य विषयों का वर्णन करते हैं। और श्री कृष्ण कहते परोक्षम च मम प्रियम, परोक्ष करना मेरा अभिष्ट है। मैं ही चाहता हूं कि मेरे से संबंधित विषय परोक्ष रहें, अर्थात अस्पष्ट रहें, छिप करके रहें, गुप्त भाव से रहें। और गुप्त भाव से रहने को रहस्य भी कहते हैं, रहस्यमय ढंग से रहे। अब प्रश्न उठता है किस तरह की वस्तु को परोक्ष किया जाता है, छिपाया कैसी वस्तु को जाता है, संसार में कैसी वस्तु को छिपाया जाता है? एक तो अदेय हो, जो किसी दूसरे को देनी नहीं है, उसी को तो छिपाएंगे। दूसरा विरल प्रचार हो, जिसका प्रचार नहीं करना है, सबको नहीं बताना, जो बात सबके सामने प्रकाशित नहीं करनी, उसका परोक्ष किया जाता है। और तीसरा जो महत्व वस्तु हो, अर्थात जो अत्यंत उच्च कोटि की वस्तु हो, अत्यंत मूल्यवान वस्तु हो, उत्कृष्ट स्तर की वस्तु हो, उसका परोक्ष किया जाता है। जैसे चिंतामणि, टच स्टोन, स्पर्शमणि। स्पर्शमणि जिसे पारस पथरी भी कह देते हैं, ये अदेय है, सबको नहीं दी जाती।
विरल प्रचार है, अर्थात मेरे पास पारसमणि है, इस बात का प्रचार भी नहीं करना, छिपा करके रखना है, किसी को देनी भी नहीं है। प्रचार कर दिया तो लूट लेगा कोई। और महत्व वस्तु है, मूल्यवान वस्तु है, क्योंकि लोहे को छू करके उसे सोने में बदल देती हैं, इतनी मूल्यवान है। तो इसलिए चिंतामणि या स्पर्शमणि को छिपा करके रखा जाता है। लकड़ी की पेटिका में छिपा करके रखा जाता है। तो ऐसे ही भगवान का जो सबसे अनमोल ज्ञान होता है, सबसे अधिक रहस्यमय ज्ञान होता है, उसे शास्त्रों में लिख करके भी नहीं लिखते, कह करके भी नहीं कहते। मुख्यार्थ भाव से, मुख्यावृत्ति से उन श्लोकों का अर्थ कुछ और निकलता है और लक्षणावृत्ति से कुछ और निकलता है। तो लक्षणावृत्ति से उनका अर्थ लेना पड़ता है। तो इस श्लोक में मुख्यावृत्ति से अर्थ करें तो उसमें अंतर्यामी परमात्मा की उपस्थिति की बात कही गई, किंतु उपक्रम के आधार पर इसका तात्पर्य निर्धारित होगा। तो यहां पर रहस्य होना चाहिए कोई विशेष। तो वास्तव में इस श्लोक में जो सबसे अधिक रहस्यमय वस्तु है, श्री कृष्ण प्रीति, श्री कृष्ण प्रेम, उसी का ही उल्लेख है। और श्री कृष्ण प्रीति को अदेय कहा गया, ये सबको नहीं दी जाती, भगवान इसको सबको नहीं देते। भागवत 5:6-18 में कहा गया है, मुक्तिम ददाति करचित् स्मन भक्ति योगम। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को मांगने पर सरलता से मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु प्रेमा भक्ति, कृष्ण प्रीति नहीं देते। क्यों? क्योंकि मुक्ति दे करके तो भगवान छुटकारा पा लेते हैं, उसके अधीन होना नहीं पड़ता। और प्रीति दे दी तो उसके अधीन होना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान प्रीति नहीं देते। तो प्रीति जो है अदेय है, कृष्ण प्रेम अदेय है। और कृष्ण प्रेम का प्रचार भी सबके बीच में नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग समझ नहीं सकते, इसलिए वो विरल प्रचार है। और ये महत्व वस्तु है, महंतम वस्तु है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस प्रीति के ही अधीन होते हैं, इतनी महिमा है इसकी। तो कृष्ण प्रीति चिंतामणि के समान अत्यंत मूल्यवान है, अदेय है, विरल प्रचार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस कृष्ण प्रीति को श्लोक के भीतर छिपा दिया। श्लोक का बाहरी अर्थ अंतर्यामी परमात्मा के विषय में है, और भीतर भीतर ये श्री कृष्ण के हृदय में प्रकट होने को लेकर है। और श्री कृष्ण हृदय में प्रकट तभी होते हैं जब कृष्ण प्रेम उसके हृदय में हो। तो इस तरह से इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से तीसरे श्लोक में कृष्ण प्रेम या कृष्ण प्रीति का उल्लेख है। और ये कृष्ण प्रीति प्रयोजन तत्व है। गीता 18:64 में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। हे अर्जुन, मेरे परम गोपनीय वचनों को फिर से सुनो। और क्या वचन बोले? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मुझ में लगाओ। तो जब मन भगवान में लग जाता है पूर्ण रूप से,
तो वो साध्य अवस्था होती है, और जब तक लगाने के लिए प्रयास करना पड़ता है वो साधन अवस्था है। तो मन मना अर्थात मत मना, जिसका मन श्री कृष्ण में लग चुका है वो तो प्रेमी भक्त हुआ ना। तो मन मना श्लोक में श्री कृष्ण साधन भक्ति के साथ साथ प्रेमा भक्ति को भी सूचित कर रहे हैं धीमहि शब्द की तरह। और माम एकम शरणम व्रज आगे कह रहे हैं अगले श्लोक में, एकमात्र मेरी शरण में आओ। तो भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति भी कोई साधारण व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता, प्रेमी भक्त ही ग्रहण कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 65 और 66 श्लोक में जिस भक्ति का उल्लेख किया, उस भक्ति से पहले 64 नंबर श्लोक में कहा सर्वगुह्यतमम। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। गुह्य मतलब गोपनीय, गुह्यतर अधिक गोपनीय, और गुह्यतम सर्वाधिक गोपनीय, और सर्वगुह्यतमम गुह्यतम में भी सबसे अधिक गुह्यतम ज्ञान तुम्हें दोबारा बता रहा हूं, और वह है मेरी भक्ति कर, मन मुझ में लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी भक्ति को या प्रीति भक्ति को परम गोपनीय कहा। तो इसलिए तीसरे श्लोक में चतुश्लोकी के प्रीति भक्ति का ही निर्देश है, प्रयोजन तत्व प्रीति का ही निर्देश है। ऐसे ही भागवत 11:11-49 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वम मे भृत्ययः सुहृत सखा। त्वम मे भृत्यः, तुम मेरे दास हो, मेरे सुहृत हो, मेरे सखा हो। इसलिए है उद्धव सुगोप्यमपि वक्ष्यामि, मैं सुगोप्य अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें बताऊंगा। और फिर भगवान ने क्या बताया? अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति, अपनी भक्ति का ही ज्ञान बताया। तो भक्ति जो है वो रहस्यमयी है। प्रीति भक्ति, प्रेमा भक्ति रहस्यमयी है। प्रीति भक्ति साध्यावस्था की भक्ति है मोक्ष पाने के बाद, और जो साधन भक्ति है वो मुक्त होने से पहले की है। तो भक्ति के जो अंग होते हैं वो साधन भक्ति के भी वही हैं जो प्रीति भक्ति के हैं। तत्वतः साधन भक्ति और प्रीति भक्ति एक ही है। अशुद्ध अंतःकरण के कारण उस भक्ति के अंगों को अनुभव नहीं कर पाते, साक्षात्कार नहीं कर पाते बद्धजीव, इसलिए उसको साधन भक्ति कह दिया जाता है। अन्यथा जो साधन भक्ति है वही प्रीति भक्ति है, तत्वतः अभिन्न है। तो इसीलिए तो साधन भक्ति को रहस्य का अंग कहा, जो चौथे श्लोक में आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे